गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 23 से 29। सर्ग 23 राक्षसियों का सीता जी को समझाना। शत्रुओं को रुलाने वाला राजा रावण सीता जी से पूर्वोक्त बातें कहकर तथा सब राक्षसियों को उन्हें वश में लाने के लिए आदेश दे वहां से निकल गया। अशोक वाटिका से निकलकर जब राक्षस राज रावण अंतपुर को चला गया तब वहां जो भयानक रूप वाली राक्षसियां थी वे सब चारों ओर से दौड़ी हुई सीता के पास आईं। विदेह कुमारी सीता के समीप आकर क्रोध से व्याकुल हुई उन राक्षसियों ने अत्यंत कठोर वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। सीते, तुम पुलस्त्य जी के कुल में उत्पन्न हुए सर्वश्रेष्ठ दशग्रीव महामना रावण की भार्या बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझती। तत्पश्चात एक जटा नाम वाली राक्षसी ने क्रोध से लाल आंखें करके कृशोधरी सीता को पुकार कर कहा, विदेह कुमारी, पुलस्त्य जी 6 प्रजापतियों में चौथे हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इस रूप में उनकी सर्वत्र ख्याति है। पुलस्त्य जी के मानस पुत्र तेजस्वी महर्षि विश्रवा हैं। वे भी प्रजापति के समान ही प्रकाशित होते हैं। विशाल लोचने, ये शत्रुओं के रुलाने वाले महाराज रावण उन्हीं के पुत्र हैं और समस्त राक्षसों के राजा हैं। तुम्हें इनकी भार्या हो जाना चाहिए। सर्वांग सुंदरी, मेरी इस कही हुई बात का तुम अनुमोदन क्यों नहीं करती? इसके बाद बिल्ली के समान भूरे आंखों वाली हरिजटा नाम की राक्षसी ने क्रोध से आंखें फाड़कर कहना आरंभ किया, अरे, जिन्होंने 33 देवताओं तथा देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया है, उन राक्षस राज रावण की रानी तो तुम्हें अवश्य बन जाना चाहिए। उन्हें अपने पराक्रम पर गर्व है। वे युद्ध से पीछे न हटने वाले शूरवीर हैं। ऐसे बल पराक्रम संपन्न पुरुष की भार्या बनना तुम क्यों नहीं चाहती हो? महाबली राजा रावण अपनी अधिक प्रिय और सम्मानित भार्या मंदोदरी को भी, जो सबकी स्वामिनी है, छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे। तुम्हारा कितना महान सौभाग्य है। वे सहस्त्रों रमणियों से भरे हुए और अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस अंतपुर को छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे। अतः तुम्हें उनकी प्रार्थना मान लेनी चाहिए। तदनंतर विकटा नाम वाली दूसरी राक्षसी ने कहा, जिन भयानक पराक्रमी राक्षस राज ने नागों, गंधर्वों और दानवों को भी सम्रांगण में बारंबार परास्त किया है, वे ही तुम्हारे पास पधारे थे। नीच नारी, उन्हीं संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न महामना राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हें क्यों इच्छा नहीं होती है? फिर उनसे दुर्मुखी नाम वाली राक्षसी ने कहा, विशाल लोचने, जिनसे भय मानकर सूर्य तपना छोड़ देता है और वायु की गति रुक जाती है, उनके पास तुम क्यों नहीं रहती? भामिनी, जिनके भय से वृक्ष फूल बरसाने लगते हैं और जो जब इच्छा करते हैं तभी पर्वत तथा मेघ जल का स्रोत बहाने लगते हैं, उन्हीं राजाधिराज राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हारे मन में क्यों नहीं विचार होता है? देवी, मैंने तुमसे उत्तम, यथार्थ और हित की बात कही है। सुंदर मुस्कान वाली सीते, तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 24 सीता जी का राक्षसियों की बात मानने से इनकार कर देना तथा राक्षसियों का उन्हें मारने काटने की धमकी देना। तदनंतर विकराल मुख वाली उन समस्त राक्षसियों ने, जो कटु वचन सुनने के योग्य नहीं थी, उन सीता से अप्रिय तथा कठोर वचन कहना आरंभ किया। सीते, रावण का अंतपुर समस्त प्राणियों के लिए मनोरम है। वहाँ बहुमूल्य शयाएं बिछी रहती हैं। उस अंतपुर में तुम्हारा निवास हो, इसके लिए तुम क्यों नहीं अनुमति देती? तुम मानुषी हो, इसलिए मनुष्य की भार्या का जो पद है उसी को तुम अधिक महत्व देती हो। किंतु अब तुम राम की ओर से अपना मन हटा लो, अन्यथा कदापि जीवित नहीं रहोगी।
तुम त्रिलोकी के ऐश्वर्य को भोगने वाले राक्षस राज रावण को पति रूप में पाकर आनंद पूर्वक विहार करो। अनिंदे सुंदरी, तुम मानवी हो, इसीलिए मनुष्य जातीय राम को ही चाहती हो, परंतु राम इस समय राजा से भ्रष्ट हैं। उनका कोई मनोरथ सफल नहीं होता है तथा वे सदा व्याकुल रहते हैं। राक्षसियों की यह बातें सुनकर कमल नयनी सीता ने आंसू भरे नेत्रों से उनकी ओर देखकर इस प्रकार कहा, तुम सब मिलकर मुझसे जो ये लोक विरुद्ध प्रस्ताव कर रही हो, तुम्हारा ये पाप पूर्ण वचन मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर पाता है। एक मानव कन्या किसी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम सब लोग भले ही मुझे खा जाओ, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मेरे पति दीन हो अथवा राज्यहीन, वे ही मेरे स्वामी हैं, वे ही मेरे गुरु हैं। मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त हूँ और रहूंगी, जैसे सुवर्चला सूर्य में अनुरक्त रहती हैं, जैसे महाभागा शची इंद्र की सेवा में उपस्थित होती हैं, जैसे देवी अरुंधति महर्षि वशिष्ठ में, रोहिणी चंद्रमा में, लोपामुद्रा अगस्त्य में, सुकन्या च्यवन में, सावित्री सत्यवान में, श्रीमती कपिल में, मदयंती सौदास में, केशिनी सगर में तथा भीम कुमारी दमयंती अपने पति निषद नरेश नल में अनुराग रखती हैं। उसी प्रकार मैं भी अपने पति देव इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि भगवान श्री राम में अनुरक्त हूँ। सीता की बात सुनकर राक्षसियों के क्रोध की सीमा ना रही। वे रावण की आज्ञा के अनुसार कठोर वचनों द्वारा उन्हें धमकाने लगी। अशोक वृक्ष में चुपचाप छिपे बैठे हुए वानर हनुमान जी सीता को फटकारती हुई राक्षसियों की बातें सुनते रहे। वे सब राक्षसियां कुपित हो वहां कांपती हुई सीता पर चारों ओर से टूट पड़ी और अपने लंबे एवं चमकीले होठों को बारंबार चाटने लगी। उनका क्रोध बहुत बड़ा हुआ था। वे सब की सब तुरंत हाथों में फरसे लेकर बोल उठी, ये राक्षस राज रावण को पति रूप में पाने योग्य है ही नहीं। उस भयानक राक्षसियों के बारंबार डांटने और धमकाने पर सर्वांग सुंदरी कल्याणी सीता अपने आंसू पोंछती हुई उसी अशोक वृक्ष के नीचे चली आई जिसके ऊपर हनुमान जी छिपे बैठे थे। विशाल लोचना वेदही शोक सागर में डूबी हुई थी, इसलिए वहां चुपचाप बैठ गईं। किंतु उन राक्षसियों ने वहां भी आकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वे बहुत ही दुर्बल हो गई थीं। उनके मुख पर दीनता छा रही थी और उन्होंने मलिन वस्त्र पहन रखा था। उस अवस्था में उन जनक नंदिनी को चारों ओर खड़ी हुई भयानक राक्षसियों ने फिर धमकाना आरंभ किया। तदनंतर विंता नाम की राक्षसी आगे बढ़ी। वह देखने में बड़ी भयंकर थी। उसकी देह क्रोध की सजीव प्रतिमा जान पड़ती थी। उस विकराल राक्षसी के पेट भीतर की ओर धंसे हुए थे। वह बोली, सीते, तूने अपने पति के प्रति जितना स्नेह दिखाया है इतना ही बहुत है। भद्रे, अति करना तो सब जगह दुख का ही कारण होता है। मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा भला हो। मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ क्योंकि तुमने मानवोचित शिष्टाचार का अच्छी तरह पालन किया है। अब मैं भी तुम्हारे हित के लिए जो बात कहती हूँ उस पर ध्यान दो, उसका शीघ्र पालन करो। समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले महाराज रावण को तुम अपना पति स्वीकार कर लो। वे देवराज इंद्र के समान बड़े पराक्रमी तथा रूपवान हैं। दीनहीन मनुष्य राम का परित्याग करके सबसे प्रिय वचन बोलने वाले उदार और त्यागी रावण का आश्रय लो। विधेय राजकुमारी, तुम आज से समस्त लोकों की स्वामिनी बन जाओ और दिव्य अंगराग तथा दिव्य आभूषण धारण करो। शोभने जैसे अग्नि की प्रिय पत्नी स्वाहा और इंद्र की प्राण वल्लभा शची हैं, उसी प्रकार तुम रावण की प्रेयसी बन जाओ। विधेय कुमारी, श्री राम तो दीन हैं, उनकी आयु भी अब समाप्त हो चली है। उनसे तुम्हें क्या मिलेगा? यदि तुम मेरी कही हुई इस बात को नहीं मानोगी तो हम सब मिलकर तुम्हें इसी मुहूर्त में अपना आहार बना लेंगी। तदनंतर दूसरी राक्षसी सामने आई। उसके लंबे लंबे स्तन लटक रहे थे। उसका नाम विकटा था। वह कुपित हो मुक्का तान कर डांटती हुई सीता से बोली, अत्यंत खोटी बुद्धि वाली मिथिलेश कुमारी, अब तक हम लोगों ने अपने कोमल स्वभाववश तुम पर दया आ जाने के कारण तुम्हारी बहुत सी अनुचित बातें सह ली हैं। इतने पर भी तुम हमारी बात नहीं मानती हो। हमने तुम्हारे हित के लिए ही समयोचित सलाह दी थी।
देखो, तुम्हें समुद्र के इस पार ले आया गया है, जहाँ पहुँचना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। यहाँ भी रावण के भयानक अंतःपुर में तुम लाकर रखी गई हो। मिथिलेश कुमारी, याद रखो, रावण के घर में कैद हो और हम जैसी राक्षसियाँ तुम्हारी चौकसी कर रही हैं। मैथिली, साक्षात इंद्र भी यहाँ तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते। अतः मेरा कहना मानो, मैं तुम्हारे हित की बात बता रही हूँ। आंसू बहाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। यह व्यर्थ का शोक त्याग दो। सदा छाई रहने वाली दीनता को दूर करके अपने हृदय में प्रसन्नता और उल्लास को स्थान दो। सीते, राक्षस राज रावण के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा विहार करो। भीरू, हम सभी स्त्रियां जानती हैं कि नारियों का यौवन टिकने वाला नहीं होता। जब तक तुम्हारा यौवन नहीं ढल जाता, तब तक सुख भोग लो। मदमत बना देने वाले नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, तुम राक्षस राज रावण के साथ लंका के रमणीय उद्यानों और पर्वतीय उपवनों में विहार करो। देवी, ऐसा करने से सहस्त्रों स्त्रियां सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहेंगी। महाराज रावण समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले स्वामी हैं। तुम उन्हें अपना पति बना लो। मैथिली, याद रखो, मैंने जो बात कही है, यदि उसका ठीक ठीक पालन नहीं करोगी तो मैं भी अभी तुम्हारा कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी। अब चंडोदरी नाम वाली राक्षसी की बारी आई। उसकी दृष्टि से ही क्रूरता टपकती थी। उसने विशाल त्रिशूल घुमाते हुए यह बात कही। महाराज रावण जब इसे हर कर ले आए थे, उस समय भय के मारे यह थर थर कांप रही थी, जिससे इसके दोनों स्तन हिल रहे थे। उस दिन इस मृग शावक नयनी मानव कन्या को देखकर मेरे हृदय में ये बड़ी भारी इच्छा जागृत हुई। इसके जिगर, तिल्ली, विशाल वक्षस्थल, हृदय, उसके आधार स्थान, अन्यान्य अंग तथा सिर को मैं खा जाऊं। इस समय भी मेरा ऐसा ही विचार है। तदनंतर प्रघसा नामक राक्षसी बोल उठी, फिर तो हम लोग इस क्रूर हृदया सीता का गला घोंट दें। अब चुपचाप बैठे रहने की क्या आवश्यकता है। इसे मारकर महाराज को सूचना दे दी जाए कि वह मानव कन्या मर गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समाचार को सुनकर महाराज ये आज्ञा दे देंगे कि तुम सब लोग उसे खा जाओ। तत्पश्चात राक्षसी अजामुखी ने कहा, मुझे तो व्यर्थ का वाद विवाद अच्छा नहीं लगता। आओ पहले इसे काटकर इसके बहुत से टुकड़े कर डालें। वे सभी टुकड़े बराबर माप तौल के होने चाहिए। फिर उन टुकड़ों को हम लोग आपस में बांट लेंगे। साथ ही नाना प्रकार की पेय सामग्री तथा फूल माला आदि भी शीघ्र ही प्रचुर मात्रा में मंगा ली जाए। तदनंतर राक्षसी शूर्पणखा ने कहा, अजामुखी ने जो बात कही है वही मुझे भी अच्छी लगती है। समस्त शोकों को नष्ट कर देने वाली सुरा को भी शीघ्र मंगवा लो। उसके साथ मनुष्य के मांस का आस्वादन करके हम निकुंभिला देवी के सामने नृत्य करेंगी। उन विकराल रूप वाली राक्षसियों के द्वारा इस प्रकार धमकाई जाने पर देव कन्या के समान सुंदरी सीता धैर्य छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 25। राक्षसियों की बात मानने से इनकार करके शोक संतप्त सीता का विलाप करना। जब वे क्रूर राक्षसियां इस प्रकार की बहुत सी कठोर एवं क्रूरतापूर्ण बातें कह रही थीं, उस समय जनक नंदिनी सीता अधीर हो होकर रो रही थीं। उन राक्षसियों के इस प्रकार कहने पर अत्यंत भयभीत हुई मनस्वनी विदेह राजकुमारी सीता नेत्रों से आंसू बहाती गदगद वाणी में बोली, राक्षसियों, मनुष्य की कन्या कभी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम्हारा जी चाहे तो तुम सब लोग मिलकर मुझे खा जाओ, परंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। राक्षसियों के बीच में बैठी हुई देव कन्या के समान सुंदरी सीता रावण के द्वारा धमकाए जाने के कारण शोक से आर्त सी होकर चैन नहीं पा रही थी। जैसे वन में अपने यूथ से बिछड़ी हुई मृगी भेड़ियों से पीड़ित होकर भय के मारे कांप रही हो, उसी प्रकार सीता जोर जोर से कांप रही थी और इस तरह सिकुड़ी जा रही थी मानो अपने अंगों में ही समा जाएंगी। उनका मनोरथ भंग हो गया था। वे हताश सी होकर अशोक वृक्ष की खिली हुई एक विशाल शाखा का सहारा ले शोक से पीड़ित हो अपने पति देव का चिंतन करने लगी। आंसुओं के प्रवाह से अपने
स्थूल उरोजों का अभिषेक करती हुई वे चिंता में डूबी थीं और उस समय शोक का पार नहीं पा रही थीं। प्रचंड वायु के चलने पर कंपित होकर गिरे हुए केले के वृक्ष की भांति वे राक्षियों के भय से त्रस्त हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई थी। उस बेला में कांपती हुई सीता की विशाल एवं घनीभूत वेणी भी कंपित हो रही थी, इसलिए वह रेंगती हुई सर्पणी के समान दिखाई देती थी। वे शोक से पीड़ित होकर लंबी सांसें खींच रही थीं और क्रोध से अचेत सी होकर आर्त भाव से आंसू बहा रही थीं। उस समय मिथिलेश कुमारी इस प्रकार विलाप करने लगी। हा राम, हा लक्ष्मण, हा मेरी सासू कौशल्य, हा आर्य सुमित्रे। बारंबार ऐसा कहकर दुख से पीड़ित हुई भामिनी सीता रोने बिलखने लगी। हाय, पंडितों ने यह लोकोक्ति ठीक ही कही है कि किसी भी स्त्री या पुरुष की मृत्यु बिना समय आए नहीं होती। तभी तो मैं श्री राम के दर्शन से वंचित तथा इन क्रूर राक्षसियों द्वारा पीड़ित होने पर भी यहाँ मुहूर्त भर भी जी रही हूँ। मैंने पूर्व जन्म में बहुत थोड़े पुण्य किए थे, इसीलिए इस दीन दशा में पड़कर मैं अनाथ की भांति मारी जाऊंगी। जैसे समुद्र के भीतर सामान से भरी हुई नौका वायु के वेग से आहत हो डूब जाती है, उसी प्रकार मैं भी नष्ट हो जाऊंगी। मुझे पति देव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। मैं इन राक्षसियों के चंगुल में फंस गई हूँ और पानी के थपेड़ों से आहत हो कटते हुए कगारों के समान शोक से क्षीण होती जा रही हूँ। आज जिन लोगों को सिंह के समान पराक्रमी और सिंह किसी चाल वाले मेरे कमल दल लोचन कृतज्ञ और प्रियवादी प्राणनाथ के दर्शन हो रहे हैं, वे धन्य हैं। उन आत्मज्ञानी भगवान श्री राम से बिछुड़कर मेरा जीवित रहना उसी तरह सर्वथा दुर्लभ है, जैसे तेज विष का पान करके किसी का भी जीना अत्यंत कठिन हो जाता है। पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में दूसरे शरीर से कैसा महान पाप किया था, जिससे ये अत्यंत कठोर, घोर और महान दुख मुझे प्राप्त हुआ है। इन राक्षसियों के संरक्षण में रहकर तो मैं अपने प्राणाराम श्री राम को कदापि नहीं पा सकती, इसलिए महान शोक से घिर गई हूँ और इससे तंग आकर अपने जीवन का अंत कर देना चाहती हूँ। इस मानव जीवन और स्वतंत्रता को धिक्कार है, जहाँ अपनी इच्छा के अनुसार प्राणों का परित्याग भी नहीं किया जा सकता। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 26। सीता का करुण विलाप तथा अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय करना। जनक नंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने अपना मुख नीचे की ओर झुका लिया था। वे उपयुक्त बातें कहती हुई ऐसी जान पड़ती थीं मानो उन्मत्त हो गई हों, उन पर भूत सवार हो गया हो, अथवा पित्त बढ़ जाने से पागलों का सा प्रलाप कर रही हों, अथवा दिग्भ्रम आदि के कारण उनका चित्त भ्रांत हो गया हो। वे शोक मगन हो धरती पर लौटती हुई बछेड़ी के समान पड़ी पड़ी छटपटा रही थीं। उसी अवस्था में सरल हृदय सीता ने इस प्रकार विलाप करना आरंभ किया। हाय, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच के द्वारा जब रघुनाथ जी दूर हटा दिए गए और मेरी ओर से असावधान हो गए, उस अवस्था में रावण मुझ रोती चिल्लाती हुई अबला को बलपूर्वक उठाकर यहाँ ले आया। अब मैं राक्षसियों के वश में पड़ी हूँ और इनकी कठोर धमकियाँ सुनती एवं सहती हूँ। ऐसी दशा में अत्यंत दुख से आर्त एवं चिंतित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। महारथी श्री राम के बिना राक्षसियों के बीच में रहकर मुझे ना तो जीवन से कोई प्रयोजन है, ना धन की आवश्यकता है और ना आभूषणों से ही कोई काम है। अवश्य ही मेरा यह हृदय लोहे का बना हुआ है अथवा अजर अमर है, जिससे इस महान दुख में पड़कर भी ये फटता नहीं है। मैं बड़ी ही अनारे और असत्य हूँ। मुझे धिक्कार है जो उनसे अलग होकर मैं एक मुहूर्त भी इस पापी जीवन को धारण किए हूँ। अब तो यह जीवन केवल दुख देने के लिए ही है। उस लोक निंदित निशाचर रावण को तो मैं बाएं पैर से भी नहीं छू सकती, फिर उसे चाहने की तो बात ही क्या है। ये राक्षस अपने क्रूर स्वभाव के कारण ना तो मेरे इनकार पर ध्यान देता है, ना अपने महत्व को समझता है और ना अपने कुल की प्रतिष्ठा का ही विचार करता है। बारंबार मुझे प्राप्त करने की ही इच्छा करता है। राक्षसियों, तुम्हारे देर तक बकवाद करने से क्या लाभ। तुम मुझे छेदो, चीरो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, आग में सेंक दो अथवा सर्वथा जलाकर भस्म कर डालो, तो भी मैं रावण के पास नहीं फटक सकती।
श्री रघुनाथ जी विश्वविख्यात ज्ञानी, कृतज्ञ, सदाचारी और परम दयालु हैं। तथापि मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं वे मेरे भाग्य के नष्ट हो जाने से मेरे प्रति निर्दय तो नहीं हो गए। अन्यथा जिन्होंने जनस्थान में अकेले ही 14,000 राक्षसों को काल के गाल में डाल दिया, वे मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? इस अल्प बल वाले राक्षस रावण ने मुझे कैद कर रखा है। निश्चय ही मेरे पतिदेव सम्रांगण में इस रावण का वध करने में समर्थ हैं। जिन श्री राम ने दंडकारण्य के भीतर राक्षस शिरोमणि विराट को युद्ध में मार डाला था, वे मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? ये लंका समुद्र के बीच में बसी है, अतः किसी दूसरे के लिए यहाँ आक्रमण करना भले ही कठिन हो, किंतु श्री रघुनाथ जी के बाणों की गति यहाँ भी कुंठित नहीं हो सकती। वह कौन सा कारण है जिससे बाधित होकर सुदृढ़ पराक्रमी श्री राम राक्षस द्वारा अपहृत हुई अपनी प्राण पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए नहीं आ रहे हैं? मुझे तो संदेह होता है कि लक्ष्मण जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को मेरे इस लंका में होने का पता ही नहीं है। मेरे यहाँ होने की बात यदि वे जानते होते तो उनके जैसा तेजस्वी पुरुष अपनी पत्नी का यह तिरस्कार कैसे सह सकता था, जो श्री रघुनाथ जी को मेरे हरे जाने की सूचना दे सकते थे। उन गृधराज जटायु को भी रावण ने युद्ध में मार गिराया था। जटायु यद्यपि बूढ़े थे तो भी मुझ पर अनुग्रह करके रावण का वध करने के लिए उद्यत हो उन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया था। यदि श्री रघुनाथ जी को मेरे यहाँ रहने का पता लग जाता तो वे आज ही कुपित होकर सारे संसार को राक्षसों से शून्य कर डालते, लंकापुरी को भी जला देते, महासागर को भी भस्म कर डालते तथा इस नीच निशाचर रावण के नाम और यश का भी नाश कर देते। फिर तो निसंदेह अपने पतियों का संहार हो जाने से घर घर में राक्षसियों का इसी प्रकार क्रंदन होता जैसे आज मैं रो रही हूँ। श्री राम और लक्ष्मण लंका का पता लगाकर निश्चय ही राक्षसों का संहार करेंगे। जिस शत्रु को उन दोनों भाइयों ने एक बार देख लिया वह 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। अब थोड़े ही समय में ये लंकापुरी शमशान भूमि के समान हो जाएगी। यहाँ की सड़कों पर चिता का धुआं फैल रहा होगा और गीदों की जमातें इस भूमि की शोभा बढ़ाती होंगी। वह समय शीघ्र आने वाला है जबकि मेरा ये मनोरथ पूर्ण होगा। तुम सब लोगों का ये दुराचार तुम्हारे लिए शीघ्र ही विपरीत परिणाम उपस्थित करेगा, ऐसा स्पष्ट जान पड़ता है। लंका में जैसे जैसे अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनसे जान पड़ता है कि अब शीघ्र ही इसकी चमक दमक नष्ट हो जाएगी। पापाचारी राक्षस राज रावण के मारे जाने पर यह दुर्धर्ष लंकापुरी भी निश्चय ही विधवा युवती की भांति सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी। आज जिस लंका में पुण्य में उत्सव होते हैं वह राक्षसों के सहित अपने स्वामी के नष्ट हो जाने पर विधवा स्त्री के समान श्रीहीन हो जाएगी। निश्चय ही मैं बहुत शीघ्र लंका के घर घर में दुख से आतुर होकर रोती हुई राक्षस कन्याओं की क्रंदन ध्वनि सुनूंगी। श्री रामचंद्र जी के सायकों से दग्ध हो जाने के कारण लंकापुरी की प्रभा नष्ट हो जाएगी, इसमें अंधकार छा जाएगा और यहाँ के सभी प्रमुख राक्षस काल के गाल में चले जाएंगे। ये सब तभी संभव होगा जबकि लाल नेत्र प्रांत वाले शूरवीर भगवान श्री राम को यह पता लग जाए कि मैं राक्षस के अंतःपुर में बंदी बनाकर रखी गई हूँ। इस नीच और नृशंस रावण ने मेरे लिए जो समय नियत किया है उसकी पूर्ति भी निकट भविष्य में ही हो जाएगी। उसी समय दुष्ट रावण ने मेरे वध का निश्चय किया है। ये पापाचारी राक्षस इतना भी नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस समय अधर्म से ही महान उत्पात होने वाला है। ये मांस भक्षी राक्षस धर्म को बिल्कुल नहीं जानते हैं। वह राक्षस अवश्य ही अपने कलेवे के लिए मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करा डालेगा। उस समय अपने प्रिय दर्शन पति के बिना मैं असहाय अबला क्या करूंगी। जिनके नेत्र प्रांत अरुण वर्ण के हैं उन श्री रामचंद्र जी का दर्शन न पाकर अत्यंत दुख में पड़ी हुई मुझ असहाय अबला को पति का चरण स्पर्श किए बिना ही शीघ्र यम देवता का दर्शन करना पड़ेगा। भरत के बड़े भाई भगवान श्री राम यह नहीं जानते हैं कि मैं जीवित हूँ। यदि उन्हें इस बात का पता होता तो ऐसा संभव नहीं था कि वे पृथ्वी पर मेरी खोज नहीं करते। मुझे तो ये निश्चित जान पड़ता है कि मेरे ही शोक से लक्ष्मण के बड़े भाई वीरवर श्री राम भूतल पर अपने शरीर का त्याग करके यहाँ से देवलोक को चले गए हैं।
वे देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि गण धन्य हैं जो मेरे पतिदेव वीर शिरोमणि कमल नयन श्री राम का दर्शन पा रहे हैं। अथवा केवल धर्म की कामना रखने वाले परमात्मा स्वरूप बुद्धिमान राजऋषि श्री राम को भार्या से कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए वे मेरी सुध नहीं ले रहे हैं। जो स्वजन अपनी दृष्टि के सामने होते हैं उन्हीं पर प्रीति बनी रहती है। जो आंख से ओझल होते हैं उन पर लोगों का स्नेह नहीं रहता है। शायद इसीलिए श्री रघुनाथ जी मुझे भूल गए हैं, परंतु यह भी संभव नहीं है क्योंकि कृतघ्न मनुष्य ही पीठ पीछे प्रेम को ठुकरा देते हैं। भगवान श्री राम ऐसा नहीं करेंगे। अथवा मुझ में कोई दुर्गुण है या मेरा भाग्य ही फूट गया है जिससे इस समय मैं माननीय सीता अपने परम पूजनीय पति श्री राम से बिछुड़ गई हूँ। मेरे पति भगवान श्री राम का सदाचार अक्षुण्ण है। वे शूरवीर होने के साथ ही शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। मैं उनसे संरक्षण पाने के योग्य हूँ, परंतु उन महात्मा से बिछुड़ गई। ऐसी दशा में जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। अथवा वन में फल मूल खाकर विचरने वाले वे दोनों वनवासी बंधु नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण अब अहिंसा का व्रत लेकर अपने अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर चुके हैं। अथवा दुरात्मा राक्षस राज रावण ने उन दोनों शूरवीर बंधु श्री राम और लक्ष्मण को छल से मरवा डाला है। अतः ऐसे समय में मैं सब प्रकार से अपने जीवन का अंत कर देने की इच्छा रखती हूँ, परंतु मालूम होता है इस महान दुख में होते हुए भी अभी मेरी मृत्यु नहीं लिखी है। सत्य स्वरूप परमात्मा को ही अपना आत्मा मानने वाले और अपने अंतःकरण को वश में रखने वाले वे महाभाग महात्मा महर्षि गण धन्य हैं जिनके कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है, जिन्हें प्रिय के वियोग से दुख नहीं होता और अप्रिय का संयोग प्राप्त होने पर उससे भी अधिक कष्ट का अनुभव नहीं होता। इस प्रकार जो प्रिय और अप्रिय दोनों से परे हैं उन महात्माओं को मेरा नमस्कार है। मैं अपने प्रियतम आत्मज्ञानी भगवान श्री राम से बिछुड़ गई हूँ और पापी रावण के चंगुल में आ फंसी हूँ। अतः अब इन प्राणों का परित्याग कर दूंगी। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 27 त्रिजटा का स्वप्न, राक्षसों के विनाश और श्री रघुनाथ जी की विजय की शुभ सूचना। सीता ने जब ऐसी भयंकर बात कही तब वे राक्षसियां क्रोध से अचेत सी हो गईं और उनमें से कुछ उस दुरात्मा रावण से वह संवाद कहने के लिए चल दी। तत्पश्चात भयंकर दिखाई देने वाली वे राक्षसियां सीता के पास आकर पुनः एक ही प्रयोजन से संबंध रखने वाली कठोर बातें जो उनके लिए ही अनर्थकारिणी थी कहने लगी। पाप पूर्ण विचार रखने वाली अनारे सीते, आज इसी समय ये सब राक्षसियां मौज के साथ तेरा यह मांस खाएंगी। उन दुष्ट निशाचरियों के द्वारा सीता को इस प्रकार डराई जाती देख बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा जो तत्काल सोकर उठी थी उन सबसे कहने लगी, नीच निशाचरियों, तुम लोग अपने आप को ही खा जाओ। राजा जनक की प्यारी बेटी तथा महाराज दशरथ की प्रिय पुत्र वधू सीता जी को नहीं खा सकोगी। आज मैंने बड़ा भयंकर और रोमांचकारी स्वप्न देखा है जो राक्षसों के विनाश और सीतापति के अभ्युदय की सूचना देने वाला है। त्रिजटा के ऐसा कहने पर वे सब राक्षसियां जो पहले क्रोध से मूर्छित हो रही थीं, भयभीत हो उठीं और त्रिजटा से इस प्रकार बोली, अरे बताओ तो सही, तुमने आज रात में ये कैसा स्वप्न देखा है। उन राक्षसियों के मुख से निकली हुई यह बात सुनकर त्रिजटा ने उस समय वह स्वप्न संबंधी बात इस प्रकार कही। आज स्वप्न में मैंने देखा है कि आकाश में चलने वाली एक दिव्य शिबिका है। वह हाथी दांत की बनी हुई है। उसमें 1000 घोड़े जुते हुए हैं और श्वेत पुष्पों की माला तथा श्वेत वस्त्र धारण किए स्वयं श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ उस शिबिका पर चढ़कर यहाँ पधारे हैं। आज स्वप्न में मैंने यह भी देखा है कि सीता श्वेत वस्त्र धारण किए श्वेत पर्वत के शिखर पर बैठी हैं और वह पर्वत समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ जैसे सूर्य देव से उनकी प्रभा मिलती है उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी से मिली हैं। मैंने श्री रघुनाथ जी को फिर देखा। वे 4 दांत वाले विशाल गजराज पर जो पर्वत के समान ऊंचा था लक्ष्मण के साथ बैठे हुए बड़ी शोभा पा रहे थे।
तदनंतर अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशित होते तथा श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण किए वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी के पास आए। फिर उस पर्वत शिखर पर आकाश में ही खड़े हुए और पति द्वारा पकड़े गए उस हाथी के कंधे पर जानकी जी भी आ पहुंची। इसके बाद कमल नयनी सीता अपने पति के अंक से ऊपर को उछलकर चंद्रमा और सूर्य के पास पहुंच गईं। वहां मैंने देखा वे अपने दोनों हाथों से चंद्रमा और सूर्य को पोंछ रही हैं, उन पर हाथ फेर रही हैं। तत्पश्चात जिस पर वे दोनों राजकुमार और विशाल लोचना सीता जी विराजमान थी, वह महान गजराज लंका के ऊपर आकर खड़ा हो गया। फिर मैंने देखा कि 8 सफेद बैलों से जुते हुए एक रथ पर आरूढ़ हो ककुस कुलभूषण श्री रामचंद्र जी श्वेत पुष्पों की माला और वस्त्र धारण किए अपनी धर्म पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पधारे हैं। इसके बाद दूसरी जगह मैंने देखा सत्य पराक्रमी और बल विक्रमशाली पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उत्तर दिशा को लक्ष्य करके यहाँ से प्रस्थित हुए हैं। इस प्रकार मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु के समान पराक्रमी श्री राम का उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दर्शन किया। श्री रामचंद्र जी महातेजस्वी हैं, उन्हें देवता, असुर, राक्षस तथा दूसरे लोग भी कदापि जीत नहीं सकते। ठीक उसी तरह जैसे पापी मनुष्य स्वर्गलोक पर विजय नहीं पा सकते। मैंने रावण को भी सपने में देखा था। वह मुड़ मुड़ाए तेल से नहाकर लाल कपड़े पहने हुए था, मदिरा पीकर मतवाला हो रहा था तथा करवीर के फूलों की माला पहने हुए था। इसी वेशभूषा में आज रावण पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा था। एक स्त्री उस मुंडित मस्तक रावण को कहीं खींचे लिए जा रही थी। उस समय मैंने फिर देखा रावण ने काले कपड़े पहन रखे हैं। वह गधे जुते हुए रथ से यात्रा कर रहा था। लाल फूलों की माला और लाल चंदन से विभूषित था। तेल पीता, हंसता और नाचता था। पागलों की तरह उसका चित्त भ्रांत और इंद्रियां व्याकुल थीं। वह गधे पर सवार होकर शीघ्रता पूर्वक दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। तदनंतर मैंने फिर देखा राक्षस राज रावण गधे से नीचे भूमि पर गिर पड़ा। उसका सिर नीचे की ओर है और पैर ऊपर की ओर तथा वह भय से मोहित हो रहा है। फिर वह भयातुर हो घबराकर सहसा उठा और मद से विवल हो पागल के समान नंग धड़ंग वेश में बहुत से दुर्वचन गाली आदि बकता हुआ आगे बढ़ गया। सामने ही दुर्गंध युक्त दुस्सह घोर अंधकार पूर्ण और नरक तुल्य मल का पंख था। रावण उसी में घुसा और वहीं डूब गया। तदनंतर फिर देखा रावण दक्षिण की ओर जा रहा है। उसने एक ऐसे तालाब में प्रवेश किया है जिसमें कीचड़ का नाम नहीं है। वहाँ एक काले रंग की स्त्री है जिसके अंगों में कीचड़ लिपटी हुई है। वह युवती लाल वस्त्र पहने हुए है और रावण का गला बांधकर उसे दक्षिण दिशा की ओर खींच रही है। वहाँ महाबली कुंभकर्ण को भी मैंने इसी अवस्था में देखा है। रावण के सभी पुत्र भी मुड़ मुड़ाए और तेल में नहाए दिखाई दिए हैं। यह भी देखने में आया कि रावण सुअर पर, इंद्रजीत सूंस पर और कुंभकर्ण ऊंट पर सवार हो दक्षिण दिशा को गए हैं। राक्षसों में एकमात्र विभीषण ही ऐसे हैं जिन्हें मैंने वहाँ श्वेत छत्र लगाए, सफेद माला पहने, श्वेत वस्त्र धारण किए तथा श्वेत चंदन और अंगराग लगाए देखा है। उनके पास शंख ध्वनि हो रही थी, नगाड़े बजाए जा रहे थे। इनके गंभीर घोष के साथ ही नृत्य और गीत भी हो रहे थे जो विभीषण की शोभा बढ़ा रहे थे। विभीषण वहाँ अपने 4 मंत्रियों के साथ पर्वत के समान विशालकाय मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले तथा 4 दांतों वाले दिव्य गजराज पर आरूढ़ हो आकाश में खड़े थे। ये भी देखने में आया कि तेल पीने वाले तथा लाल माला और लाल वस्त्र धारण करने वाले राक्षसों का वहाँ बहुत बड़ा समाज जुटा हुआ है एवं गीतों और वाद्यों की मधुर ध्वनि हो रही है। ये रमणीय लंकापुरी घोड़े, रथ और हाथियों सहित समुद्र में गिरी हुई देखी गई है। इसके बाहरी और भीतरी दरवाजे टूट गए हैं। मैंने स्वप्न में देखा है कि रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को श्री रामचंद्र जी का दूत बनकर आए हुए एक वेगशाली वानर ने जलाकर भस्म कर दिया है। राख से रूखी हुई लंका में सारी राक्षस रमणियां तेल पीकर मतवाली हो बड़े जोर जोर से ठाका मारकर हंसती हैं। कुंभकर्ण आदि ये समस्त राक्षस शिरोमणि वीर लाल कपड़े पहनकर गोबर के कुंड में घुस गए हैं।
अतः अब तुम लोग हट जाओ और देखो कि किस तरह श्री रघुनाथ जी सीता को प्राप्त कर रहे हैं। वे बड़े अमरशील हैं। राक्षसों के साथ तुम सबको भी मरवा डालेंगे। जिन्होंने वनवास में भी उनका साथ दिया है, उन अपनी पतिव्रता भार्या और परमा आदरणीय प्रियतमा सीता का इस तरह धमकाया और डराया जाना श्री रघुनाथ जी कदापि सहन नहीं करेंगे। अतः अब इस तरह कठोर बातें सुनाना छोड़ो, क्योंकि इनसे कोई लाभ नहीं होगा। अब तो मधुर वचन का ही प्रयोग करो। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि हम लोग विदेह नंदिनी सीता से कृपा और क्षमा की याचना करें। जिस दुखिनी नारी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है, वह बहुसंख्यक दुखों से छुटकारा पाकर परम उत्तम प्रिय वस्तु प्राप्त कर लेती है। राक्षसियों, मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ और कहने या बोलने की इच्छा है, किंतु इससे क्या होगा? यद्यपि तुमने सीता को बहुत धमकाया है, तो भी इनकी शरण में आकर इनसे अभय की याचना करो, क्योंकि श्री रघुनाथ जी की ओर से राक्षसों के लिए घोर भय उपस्थित हुआ है। राक्षसियों, जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता केवल प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाएंगी। ये ही उस महान भय से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ हैं। इन विशाल लोचना सीता के अंगों में मुझे कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म भी विपरीत लक्षण नहीं दिखाई देता, जिससे समझा जाए कि ये सदा कष्ट में ही रहेंगी। मैं तो समझती हूँ कि इन्हें जो वर्तमान दुख प्राप्त हुआ है, वह ग्रहण के समय चंद्रमा पर पड़ी हुई छाया के समान थोड़ी ही देर का है, क्योंकि ये देवी सीता मुझे स्वप्न में विमान पर बैठी दिखाई दी हैं। अतः ये दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं है। मुझे तो अब जानकी जी के अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि उपस्थित दिखाई देती है। राक्षस राज रावण के विनाश और रघुनाथ जी की विजय में अब अधिक विलंब नहीं है। कमल दल के समान इनका विशाल बायां नेत्र फड़कता दिखाई देता है। यह इस बात का सूचक है कि इन्हें शीघ्र ही अत्यंत प्रिय संवाद सुनने को मिलेगा। इन उदार हृदय विदेह राजकुमारी की एक बाईं बाह कुछ रोमांचित होकर सहसा कांपने लगी है। ये भी शुभ का ही सूचक है। हाथी की सूंड के समान जो इनकी परम उत्तम बाईं जांघ है, वह भी कंपित होकर मानो ये सूचित कर रही है कि अब श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। देखो, सामने ये पक्षी शाखा के ऊपर अपने घोंसले में बैठकर बारंबार उत्तम सांत्वना पूर्ण मीठी बोली बोल रहा है। इसकी वाणी से सुस्वागतम की ध्वनि निकल रही है और इसके द्वारा ये हर्ष में भरकर मानो पुनः पुनः मंगल प्राप्ति की सूचना दे रहा है, अथवा आने वाले प्रियतम की अगवानी के लिए प्रेरित कर रहा है। इस प्रकार पति देव की विजय के संवाद से हर्ष में भरी हुई लजीली सीता उन सब से बोली, यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं अवश्य ही तुम सबकी रक्षा करूंगी। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 28। विलाप करती हुई सीता का प्राण त्याग के लिए उद्यत होना। पति के विरह के दुख से व्याकुल हुई सीता राक्षस राज रावण के उन अप्रिय वचनों को याद करके उसी तरह भयभीत हो गई, जैसे वन में सिंह के पंजे में पड़ी हुई कोई गजराज की बच्ची। राक्षसियों के बीच में बैठकर उनके कठोर वचनों से बारंबार धमकाई और रावण द्वारा फटकारी गई भीरू स्वभाव वाली सीता निर्जन एवं भीड़ वन में अकेली छूटी हुई अल्पवयस्का बालिका के समान विलाप करने लगी। वे बोली, संत जन लोक में यह बात ठीक ही कहते हैं कि बिना समय आए किसी की मृत्यु नहीं होती। तभी तो इस प्रकार धमकाए जाने पर भी मैं पुण्यहीना नारी क्षण भर भी जीवित रह पाती हूँ। मेरा यह हृदय सुख से रहित और अनेक प्रकार के दुखों से भरा होने पर भी निश्चय ही अत्यंत दृढ़ है। इसीलिए वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति आज इसके सहस्त्रों टुकड़े नहीं हो जाते। मैं इस दुष्ट रावण के हाथ से मारी जाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ आत्मघात करने से भी मुझे कोई दोष नहीं लग सकता। कुछ भी हो, जैसे द्विज किसी शूद्र को वेद मंत्र का उपदेश नहीं देता, उसी प्रकार मैं भी इस निशाचर को अपने हृदय का अनुराग नहीं दे सकती। हाय लोकनाथ, भगवान श्री राम के आने से पहले ही ये दुष्ट राक्षस राज निश्चय ही अपने तीखे शस्त्रों से मेरे अंगों के शीघ्र ही टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। ठीक वैसे ही जैसे शल्य चिकित्सक किसी विशेष अवस्था में गर्भस्थ शिशु के टूक टूक कर देता है।
अथवा जैसे इंद्र ने दिति के गर्भ में स्थित शिशु के 49 टुकड़े कर डाले थे। मैं बड़ी दुखिया हूँ। दुख की बात है कि मेरी अवधि के ये 2 महीने भी जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। राजा के कारागार में कैद हुए और रात्रि के अंत में फांसी की सजा पाने वाले अपराधी चोर की जो दशा होती है वही मेरी भी है। हा राम, हा लक्ष्मण, हा सुमित्रे, हा श्री राम जननी कौशल्य और हा मेरी माताओं। जिस प्रकार बवंडर में पड़ी हुई नौका महासागर में डूब जाती है, उसी प्रकार आज मैं मंदभागिनी सीता प्राण संकट की दशा में पड़ी हुई हूँ। निश्चय ही उस मृग रूपधारी जीव ने मेरे कारण उन दोनों वेगशाली राजकुमारों को मार डाला होगा। जैसे 2 श्रेष्ठ सिंह बिजली से मार दिए जाएं, वही दशा उन दोनों भाइयों की हुई होगी। अवश्य ही उस समय काल ने ही मृग का रूप धारण करके मुझ मंदभागिनी को लुभाया था, जिससे प्रभावित हो मुझ मूढ़ नारी ने उन दोनों आर्य पुत्रों श्री राम और लक्ष्मण को उसके पीछे भेज दिया था। हा सत्यव्रतधारी महाभाव श्री राम, हा पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले रघुनंदन, हा जीव जगत के हितैषी और प्रियतम, आपको पता नहीं है कि मैं राक्षसों के हाथ से मारी जाने वाली हूँ। मेरी ये अनन्योपासना, क्षमा, भूमि शयन, धर्म संबंधी नियमों का पालन और पतिव्रत परायणता, ये सब के सब कृतघ्नों के प्रति किए गए मनुष्यों के उपकार की भांति निष्फल हो गए। प्रभो, यदि मैं अत्यंत कृश और कांतिहीन होकर आपसे बिछड़ी ही रह गई तथा आपसे मिलने की आशा खो बैठी, तब तो मैंने जिसका जीवन भर आचरण किया है वह धर्म मेरे लिए व्यर्थ हो गया और यह एक पत्नी व्रत भी किसी काम नहीं आया। मैं तो समझती हूँ आप नियमानुसार पिता की आज्ञा का पालन करके अपने व्रत को पूर्ण करने के पश्चात जब वन से लौटेंगे तब निर्भय एवं सफल मनोरथ हो विशाल नेत्रों वाली बहुत सी सुंदरियों के साथ विवाह करके उनके साथ रमण करेंगे। किंतु श्री राम, मैं तो केवल आप में ही अनुराग रखती हूँ। मेरा हृदय चिरकाल तक आपसे ही बंधा रहेगा। मैं अपने विनाश के लिए ही आपसे प्रेम करती हूँ। अब तक मैंने तप और व्रत आदि जो कुछ भी किया है वह मेरे लिए व्यर्थ सिद्ध हुआ है। उस अभिष्ट फल को न देने वाले धर्म का आचरण करके अब मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। अतः मुझ मंदभागिनी को धिक्कार है। मैं शीघ्र ही किसी तीखे शस्त्र अथवा विष से अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु इस राक्षस के यहाँ मुझे कोई विष या शस्त्र देने वाला भी नहीं है। शोक से संतप्त हुई सीता ने इसी प्रकार बहुत कुछ विचार करके अपनी चोटी को पकड़कर निश्चय किया कि मैं शीघ्र ही इस चोटी से फांसी लगाकर यमलोक में पहुँच जाऊंगी। सीता जी के सभी अंग बड़े कोमल थे। वे उस अशोक वृक्ष के निकट उसकी शाखा पकड़कर खड़ी हो गईं। इस प्रकार प्राण त्याग के लिए उद्यत हो जब वे श्री राम, लक्ष्मण और अपने कुल के विषय में विचार करने लगीं, उस समय शुभांगी सीता के समक्ष ऐसे बहुत से लोक प्रसिद्ध श्रेष्ठ शकुन प्रकट हुए जो शोक की निवृत्ति करने वाले और उन्हें ढाढ़स बंधाने वाले थे। उन शकुनों का दर्शन और उनके शुभ फलों का अनुभव उन्हें पहले भी हो चुका था। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 29 सीता जी के शुभ शकुन। इस प्रकार अशोक वृक्ष के नीचे आने पर बहुत से शुभ शकुन प्रकट हो उन व्यथित हृदय, सती साध्वी, हर्ष शून्य, दीन चित्त तथा शुभ लक्षणा सीता का उसी तरह सेवन करने लगे जैसे श्री संपन्न पुरुष के पास सेवा करने वाले लोग स्वयं पहुंच जाते हैं। उस समय सुंदर केशों वाली सीता का बांकी बरौनियों से घिरा हुआ परम मनोहर काला, श्वेत और विशाल बायां नेत्र फड़कने लगा जैसे मछली के आघात से लाल कमल हिलने लगा हो। साथ ही उनकी सुंदर प्रशंसित गोलाकार मोटी बहुमूल्य काले अगुरु और चंदन से चर्चित होने योग्य तथा परम उत्तम प्रियतम द्वारा चिरकाल से सेवित बाईं भुजा भी तत्काल फड़क उठी। फिर उनकी परस्पर जुड़ी हुई दोनों जांघों में से एक बाईं जांघ जो गजराज की सूंड के समान पीन मोटी थी, बारंबार फड़क कर मानो ये सूचना देने लगी कि भगवान श्री राम तुम्हारे सामने खड़े हैं। तत्पश्चात अनार के बीज की भांति सुंदर दांत, मनोहर गात्र और अनुपम नेत्र वाली सीता का जो वहां वृक्ष के नीचे खड़ी थी, सोने के समान रंग वाला किंचित मलिन रेशमी पीताम्बर तनिक सा खिसक गया और भावी शुभ की सूचना देने लगा।
इनसे तथा और भी अनेक शकुनों से, जिनके द्वारा पहले भी मनोरथ सिद्धि का परिचय मिल चुका था, प्रेरित हुई सुंदर भुवों वाली सीता उसी प्रकार हर्ष से खिल उठी जैसे हवा और धूप से सूखकर नष्ट हुआ बीज वर्षा के जल से सिंचकर हरा हो गया हो। उनका बिंब फल के समान लाल होंठों, सुंदर नेत्रों, मनोहर भुवों, रुचिर केशों, बांकी बरौनियों तथा श्वेत उज्ज्वल दांतों से सुशोभित मुख राहु के ग्रास से मुक्त हुए चंद्रमा की भांति प्रकाशित होने लगा। उनका शोक जाता रहा, सारी थकावट दूर हो गई, मन का ताप शांत हो गया और हृदय हर्ष से खिल उठा। उस समय आर्या सीता शुक्ल पक्ष में उदित हुए शीत रश्मि चंद्रमा से सुशोभित रात्रि की भांति अपने मनोहर मुख से अद्भुत शोभा पाने लगी। श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।